भारत में कोरोना के कुल संक्रमण का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। इस आंकड़े के साथ ही भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ के पार हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से नए संक्रमण में तेजी से कमी आई है और ये आंकड़ा 30,000 प्रतिदिन से कम पर आ गया है। इस बीच देश में आने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत तक देश में वैक्सीन के आ जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में वैक्सीन को लेकर देश के तमाम लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं और कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन से जुड़े उन सारे सवालों की जो लोगों के मन में हैं और जिनका जवाब सरकार की तरफ से आ गया है। कब आएगी वैक्सीन? भारत में कोरोना वैक्सीन दिसंबर के आखिर तक आने की उम्मीद है। भारत ने फिलहाल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ से अधिक खुराक तैयार कर ली है। 28 या 29 दिसंबर को ब्रिटेन से मंजूरी मिलने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। किसका होगा वैक्सीनेशन? यूं तो वैक्सीनेशन सबका होना है, लेकिन वैक्सीन की डोज की उपलब्धता के आधार पर पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी और ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्हें संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। इसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 50 साल से कम उम्र के जिन लोगों को खतरा ज़्यादा है, वैक्सीन उन्हें भी पहले मिलेगी। क्या सबको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? तो नहीं, यह स्वैच्छिक है, यानी कि जो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। हालांकि ये सलाह दी गई है कि सबको वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। क्या सुरक्षित है वैक्सीनेशन? भारत सरकार की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि हर मानक पर खरा उतरने के बाद ही वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाएगा। क्या कोविड से ठीक हो चुके लोगों को भी लगेगा टीका? हाँ, जिनको कोरोना हो चुका है और इससे ठीक हो चुके हैं उन्हें भी टीका लगेगा। साथ ही जिनको अब भी कोविड है उनके ठीक होने के बाद उनको टीका लगाया जाएगा। इतनी वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन चुनेगा भारत? भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी दुनिया में बन रही वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर अपनी नज़र रखे हुए है, उसके डेटा का एनालिसिस कर रही है। इसके आधार पर भारत में वैक्सीन को मंजूरी दी जा रही है। हालांकि ये तय है कि जिस भी किसी वैक्सीन को भारत मंजूरी देगा वो एक ही तरीके की होगी और पूरी तरह से सुरक्षित होगी। क्या भारत में वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है? हाँ, भारत के पास वैक्सीन को स्टोर करने की अच्छी खासी क्षमता है। भारत में करीब 2 करोड़ 60 लाख नवजात और करीब 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा पहले से उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल कोविड के लिए भी किया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन लगवाने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं? इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जो भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें उनके मोबाइल नंबर पर सूचना दे दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन कब और कहां दी जाएगी। सरकार की ओर से इसका डाटाबेस पहले से ही तैयार किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। कहां होगा रजिस्ट्रेशन? क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी लगेगा कोविड का टीका? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, जिसकी वेबसाइट की जानकारी जल्द ही लोगों को मुहैया करवा दी जाएगी। साथ ही इसके लिए ऐप भी तैयार किया जा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए किस किस कागज की जरूरत पड़ेगी? कोई भी फोटो वाला आईडी प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट और वोटर आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी? रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन की तारीख, जगह और वक्त की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से भेजी जाएगी। वैक्सीनेशन का डोज पूरा होने के बाद QR कोड आधारित सर्टिफिकेट भी मोबाइल पर ही भेजा जाएगा। कैंसर, शुगर और बीपी के मरीजों को वैक्सीन दी जाएगी या नहीं? कैंसर, शुगर और बीपी के जो मरीज पहले से अपनी बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं उन्हें कोविड का खतरा ज़्यादा है। उनके लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स? ये एक ज़रूरी सवाल है और ध्यान देने की बात यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक वैक्सीन सेंटर पर इंतजार करना होगा कि कहीं इसका कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। हालांकि वैक्सीन के बाद सामान्य बुखार और दर्द हो सकता है। वैक्सीन की कितनी डोज होगी? कोविड वैक्सीन के फिलहाल 2 डोज होगी। वैक्सीन की डोज 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी।
वैक्सीन लगाने के कितने दिन के बाद बनेगी एंटीबॉडी? वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के 2 हफ्ते के बाद शरीर में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएंगी। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी पहनना होगा फेस मास्क, इस्तेमाल करना होगा हैंड सैनिटाइजर और रखनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग? तो सरकार की ओर से ये सलाह दी जा रही है कि आपके वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, फेस मास्क लगाना होगा और हाथों को लगातार धोते रहना होगा, सैनिटाइज करते रहना होगा। तो ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, इसलिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से ये सारी चीज़ें साफ कर दी गई हैं। बाकी तो वैक्सीन पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और हम आपको लगातार उससे अपडेट कर रहे हैं। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।